हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ दीपा शर्मा और मैं आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे अपनी योगा सीरीज़ के बारे में, जो हम लोग पिछले काफ़ी हफ्तों से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं हर बार आपके लिए एक नया योगा पोस्चर लेके आऊँगी, जिसको आप करोगे और उसके ढेर सारे बेनिफिट्स आप लेोगे। तो मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के आपके लिए जो लेके आई हूँ वो है वज्रासन। वज्रासन, जैसे कि नाम से ही हमें लग रहा है वज्र आसन। वज्र यानी कि मजबूत, हमें दृढ़ता हमें प्रदान करता है। और आसन यानी कि जिस तरह से हम लोग योगा का प्रैक्टिस करते हैं, जिस आसन में हम लोग करते हैं वही। तो आज का जो वज्रासन है, मोस्टली जब भी हम वज्रासन सुनते हैं तो हमें लगता है वज्रासन, ओ अच्छा अच्छा, खाना खाने के बाद हमें जरूर बैठना चाहिए वज्रासन पे। मगर सिर्फ इतना सा काम नहीं है कि हम जस्ट खाना खाएं और उसके बाद में वज्रासन पे बैठे तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम जब योग करते हैं कंटिन्यू प्रैक्टिस, तो उसमें वज्रासन का एक अपना अलग ही महत्व है। वैसे हम जो ध्यान योग करते हैं उसमें जब बैठते हैं तो पद्मासन को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, मगर बौद्ध धर्म में वज्रासन को भी उससे भी श्रेष्ठ बताया गया है। पता है क्यों? क्योंकि ये करने में पद्मासन से थोड़ा इजी है। और इसमें जो हम लोग किसी भी योगा को जब करते हैं या पोस्चर, किसी योगा पोस्चर में आते हैं, तो हम हमेशा एक ही बात बताई जाती है कि हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। मगर जब हम वज्रासन करते हैं तो वज्रासन में हमें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता हमारे स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए। वैसे भी ये स्ट्रेट हो जाती है, थोड़े से एफर्ट्स में ही हम काफ़ी कंफर्टेबली इस पोस्चर में आ पाते हैं। स्पाइन हमारी स्ट्रेट रहती है। तो ये तो हुई ये बात कि हम स्पाइन के बारे में इसके बता रहे हैं। मगर जो इसका बेसिक है वो मैं आपको बताऊं, वज्रासन में क्यों कहा जाता है कि हम ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है और हमें काफ़ी स्ट्रेंथनिंग देता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको पता हो हमारे बॉडी में कितना ब्लड है। सोचो सोचो, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर। जी हाँ, हमारे बॉडी में 6 से 7 लीटर ब्लड रहता है। तो वो क्या होता है, मोस्टली 2 लीटर हमारे अपर बॉडी में, 2 लीटर हमारे स्टमक एरिया में, और 2 लीटर हमारा 2 एंड मोर हमारे हमारे लोअर एरिया में, हमारे लेग्स में, इन सब में मोस्टली सर्कुलेट होता रहता है। तो जब हम वज्रासन में बैठते हैं उस वक्त क्या होता है, हम पैरों को ऐसे बांध के बैठ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि हमारा 2 लीटर अपर पे है, 2 लीटर स्टमक पे है, और पैरों को ऐसे करके जब हम बैठे हैं तो बाकी 2 लीटर यहीं पे स्टॉप हो गया। यानी कि हमारा जो स्टमक एरिया है उसको हमें सबसे ज़्यादा ब्लड अब मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 लीटर एंड मोर उसमें हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है, जब हम कुछ भी खाते हैं या खाना खाने के बाद में जब हम वज्रासन पे इस तरह से, इस कंडीशन में या इस पोस्चर में जब हम बैठते हैं, तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है यहाँ पे। तो उसकी वजह से हमारा खाना काफ़ी इजी हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी वो हमारा डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है बहुत। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव है इस चीज़ पे कि क्योंकि सारा प्रेशर यहीं पे आ गया, तो इतने प्रेशर के, इतने फोर्स के साथ अगर जब यहाँ हमारा वो काम कर रहा है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और आपको मैं इसको रिलेट करके एक चीज़ और बताऊँ, आपने भी नोटिस किया होगा जब हम लोग वज्रासन पे बैठते हैं, ज़्यादा देर हम लोग बैठ नहीं पाते, क्योंकि हमें हमारे पैर थोड़े सुन्न लगने लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि पैरों में जान नहीं रही। वो इसी वजह से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बंद हो गया है। तो इसको आप समझ सकते हो ये कितना इम्पॉर्टेंट है और साइंटिफिकली कितना प्रूव्ड है ये, हम उस चीज़ को खुद भी फील कर सकते हैं। तो ये तो रही डाइजेशन की बात। इसके अलावा अगर मैं आपको वज्रासन के बारे में बताऊं तो वज्रासन के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, इतने सारे कि वैसे तो योग अपने आप में ही एक बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है, जिसको शायद हम बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनि जानते हैं, समझते हैं। हमारे लिए उन्होंने इतने सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिनको हम लोग अगर पढ़ें तो सचमुच आयुर्वेदा में, योगा में बहुत शक्ति है, जिसको हमारी आजकल की जनरेशन अब उसको सचमुच समझने लगी है और अपने ज़िंदगी में उस चीज़ को उतार रही है। और रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में योगा हम सब अपना रहे हैं और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो रहा है। इसी वजह से सब जुड़ भी रहे हैं योगा से। तो मैं आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में अगर बताऊं तो सबसे बड़ा है कि ये हमें जो हमारे खाने के बाद या वैसे भी हमारे गैस्ट्रिक की जिसको समस्या होती है उसमें रिलीफ देता है।
और जो लेज़ी होते हैं बहुत सारे लोग, उनको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बोरिंग लग रहा है, लेज़ी फील हो रहा है, तो उनके लिए भी आलस को भी दूर करता है। ये हमारे कमर दर्द को ठीक करता है, हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखता है। और उसके अलावा जैसे बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है, तो ये बिल्कुल सच है। अगर हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं तो हम अच्छे अच्छे चीज़ें सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ों को हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। और अगर हम डिप्रेस होते हैं, हम अगर परेशान होते हैं तो हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से भी सोचें तो सचमुच ये हमें बहुत ही एनर्जाइज कर देता है हर चीज़ों के लिए। तो इतने सारे बेनिफिट्स के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो एक और चीज़ है, मोस्टली वैसे हर योगा में कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर रहता है, मगर इसमें भी है। जी हाँ, जो हमारी जो पीरियड्स इरेगुलर रहती है वो भी अगर ये हम लोग कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करें तो ये उसमें भी काफ़ी हमें फ़ायदा देती है। तो चलिए, अब इतने सारे बेनिफिट्स के बाद में अब मैं आपको बताऊं कि इसे करना कैसे है। तो इसके लिए आप सबसे पहले, आपके पास कुछ भी है, चाहे आप योगा मैट है या कोई चद्दर है या कोई भी आपके घर में कोई भी दरी है, कुछ भी है, उसको आप बिछा लीजिए। बिछा के आप इस तरह से सामने की तरफ ऐसे अपने पैरों को खोल के आप बैठ सकते हैं। बैठ के अपने दोनों पैर में से किसी भी एक पैर को आप ऐसे उठाइए, पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड कीजिए और ऐसे बैठिए। दूसरा पैर उसको भी आप ऐसे फोल्ड कीजिए और पीछे की तरफ अंगूठे दोनों पैर के पास रहेंगे और जो हमारा हिल्स है वो बाहर की तरफ रहेगा। और अपने बॉडी का जो वेट है वो हमें इक्वली इनके ऊपर रख के हमें इन पे बैठना है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें सामने की तरफ देखना है। कोशिश करके किसी भी एक पॉइंट पे आप फोकस करें और फिर सामने की तरफ आप देखें। और इस पोजीशन पे आप देखिए आपकी स्पाइन ऑटोमेटिक थोड़ी स्ट्रेट हो रही है, पकड़ फिर भी थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम है तो आप कोशिश कीजिए इसको स्ट्रेट करने की, और आप इस तरह से अभ्यास करें। खाना खाने के बाद ये जरूर करें। वैसे जरूरी नहीं खाना के बाद, आप कभी भी इसको कर सकते हो, ये तो इतना इजी है, आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, शुरू में जब आप करोगे तो आपके एंकल में आपको थोड़ी टेंशन फील होगी, आपको थोड़ा दर्द होगा। तो धीरे धीरे आप उसको भी, अब प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी चला जाएगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने यहाँ पे कोई भी चद्दर या कोई भी कुछ ऐसा कुशन हो, आप चाहो तो इनको बीच में यहाँ पे आप रख सकते हो, और रख के फिर आप उसके ऊपर इस तरह से बैठ सकते हो। तो जिससे क्या होगा, आपको ज़्यादा नीचे प्रेशर नहीं लगेगा। ओके, तो इसी तरह से आपको वज्रासन आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरह से आपको योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारी अनूठी अनूठी जानकारियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगली सीरीज में जल्दी ही मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।